रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और मेरी तमाम माँ बहनें भी खैर व आफ़ियत से होंगी। आज आप हजरात की खिदमत में एक ऐसा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसके करने से इंशाअल्लाह आपका बच्चा ज़हीन हो जाएगा। वह बच्चा जो नालायक हो, वह बच्चा जो कुन ज़हन हो, जिसके वालिदैन उनके तालीमी अखराजात भी बर्दाश्त करते हैं, उनकी तमाम सहूलियात भी बर्दाश्त करते हैं, इसलिए ताकि हमारा बच्चा अच्छी तालीम कर ले, ताकि हमारे बच्चे का शुमार तालीम याफ्ता लोगों में हो जाए। तो हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है, तो वालिदैन भी मेहनत करते हैं, बस औक़ात बच्चा ख़ुद भी मेहनत करता है, लेकिन चूँकि वो नालायक होता है, ज़हीन नहीं होता, दिमाग उसका तेज़ नहीं होता, तो वालिदैन की जो मेहनत होती है, बच्चे की अपनी जो मेहनत होती है, उसके समरात नहीं मिलते। तो इसमें न वालिदैन का कसूर होता है, न बच्चे का कसूर होता है। सिर्फ वजह यह होती है कि बच्चे का जहन तेज़ नहीं होता, बच्चा कुंद जहन होता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा नालायक से ज़हीन तर हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा तालीम याफ्ता हो जाए, हमारा बच्चा हर इम्तिहान में अच्छे नंबरों में पास हो जाए और तमाम असातिज़ा हमारे बच्चे के ज़हीन होने की तारीफ़ करें, तो फिर आपको ये अमल करना पड़ेगा। उस अमल की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक दरख्वास्त और गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल दबा दिया करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। जब भी हमारे किसी वजीफ़ा से, हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचे, तो आपने ये फ़ायदा दूसरी इंसानियत को भी पहुँचाना है। वो किस तरह कि आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, ताकि आप भी हमारे साथ इस नेक अमल में बराबर के शरीक रहें। तो वो वजीफ़ा कोई मुश्किल नहीं है। कुरान मजीद 28 पारा में जो सूरतुल हश्र है, वो मुकम्मल आपने पढ़नी है। अगर बच्चा खुद कुरान मजीद पढ़ा हुआ है, तो वो खुद अगर पढ़ ले तो बहुत ही बेहतर होगा। अगर बच्चा खुद कुरान मजीद नहीं पढ़ा हुआ, वालिदैन पढ़े हुए हैं, तो वालिदैन में से कोई भी, या तो वालदा होगी या वालिद, वो ये अमल कर ले अपने बच्चे की तरफ से। तो सूरतुल हश्र 28 पारा में जो सूरत है, ये मुकम्मल पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद आपने पानी पर दम कर देना है। पानी पर दम करने के बाद आप वो दम शुदा पानी अपने बच्चे को पिला दें। लेकिन यहाँ पे आपने ये बात जहन में रखनी है कि जब पानी आप बच्चे को पिलाएं, तो जितना भी आप बच्चे को पानी दें, उस बच्चे ने उसी पानी को खुद ख़त्म करना है, उसी वक़्त ख़त्म करना है। ऐसा नहीं कि कोई और बच्चा या कोई और घर में से कोई दूसरा बंदा जो शरीक साथ बैठा हो वो पी ले, ऐसी बात नहीं है। जितना भी आप दमशुदा बच्चे को पानी पिलाएं, तो बच्चे ने वो खुद तमाम ही ख़त्म करना है। और नंबर 2, दूसरी बात ये भी जहन में बिठा लीजिए, जब भी आपने रोज़ाना सूरतुल हश्र पढ़नी है और रोज़ाना नया पानी लेना है। ये नहीं है कि जो बचा हुआ पानी कल का पड़ा हुआ था वहीं आप फिर उसी पे दम कर दें, ऐसी बात नहीं है। रोज़ाना नया पानी लेना है और रोज़ाना नया पानी भी लेना है, और साथ साथ रोज़ाना आपने सूरतुल हश्र भी रोज़ाना पढ़नी है। ऐसी नहीं कि एक दिन पढ़ ली और फिर 3 दिन आपने उसी सूरतुल हश्र पढ़ना छोड़ दी, बल्कि 3 दिन वो जो पहला दमशुदा पानी था वो पिलाते रहें, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपने 2 बातें जहन में बिठा लीजिए। पहली बात कि रोज़ाना नया पानी लेना है, और दूसरी बात कि सूरतुल हश्र रोज़ाना पढ़कर आपने दम करनी है। लेकिन यहाँ पे कोई वक़्त की तख़सीस नहीं है, टाइम टेबल की तख़सीस नहीं है। जब भी आपको फुर्सत मिले तो आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह आप ये अमल कुछ दिन जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बच्चे का जहन ताज़ा कर लेंगे, आपका बच्चा ज़हीन से ज़हीन तर हो जाएगा। दुआ फरमाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत